तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मीनिंग है कि हम एक सिंगल एनेंशियोमर कैसे बनाएं, हाउ टू सिंथेसाइज ए सिंगल एनेंशियोमर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंगल एनेंशियोमर बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि या तो हमारे पास एनेंशियोमेरिकली प्योर सबस्ट्रेट होना चाहिए, या फिर हमारे पास एक कायरल रिएजेंट होना चाहिए, या एक रिएजेंट का हेल्पर होना चाहिए। तो इन सभी मेथड्स को हम सब लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक 4+2 साइक्लोएडिशन और एसिमेट्रिक एल्काइलेशन स्पेशली फॉर इनोलेट्स, और इसके अंदर पढ़ेंगे एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शंस, और इसके अंदर और पढ़ेंगे एसिमेट्रिक शार्पलेस इपोक्सिडेशन, और इसके अंदर पढ़ेंगे शार्पलेस डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, शार्पलेस इपोक्सिडेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नायोरी हाइड्रोजनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये 7 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिमेट्रिक 4+2 साइक्लोएडिशंस। और वीडियो में शुरू करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता होगा, अबो द प्लेन बिलो द प्लेन क्या होता है, और एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होता है, ये सब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको आता है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एसिमेट्रिक साइक्लोएडिशन। ओके, तो फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिक साइक्लोएडिशन। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि साइक्लोएडिशन के अंदर एक तो हमारे पास डाइन होता है और दूसरा हमारे पास डाइनोफाइल होता है। सपोज करो हमारे पास डाइन है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लाइक दिस, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं एक डाइन के साथ, इसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइन और डाइनोफाइल एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, और जब इंट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो इस डाइन के ऊपर, सपोज करो मैं इस डाइन को ऐसे दिखा देता हूँ, इट इज़ ऑन द प्लेन। सो दो अप्रोच हो सकते हैं। या तो ये जो डाइन है ये अबो द प्लेन अटैक करेगा इस डाइनोफाइल पे। ठीक है, ये अबो द प्लेन क्या कर रहा है, इसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो मेरे पास डाइन है ये इंट्रैक्शन करेगा इस डाइनोफाइल के साथ बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे ये इंट्रैक्शन कर रहा है इस डाइनोफाइल के साथ बिलो द प्लेन, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इंटरेक्शन कर रहा है इसके साथ अबो द प्लेन से, और यहाँ पे ये इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है बिलो द प्लेन से। तो जब इनके बीच बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, सिंपल, ये अबो द प्लेन इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक
ठीक है। तो अभी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने नहीं दिखाई है। अगर आप दिखाना चाहो तो इस कार्बोनिल ग्रुप को बिलो द प्लेन दिखा सकते हो, क्योंकि देखो सपोज करो ये जो बीच वाला ब्रिज हेड कार्बन है ये क्या है, अबोव द प्लेन है। और कार्बोनिल ग्रुप जब भी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो जो यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉन्ड के पास रहता है। तो अगर उस बॉन्ड के पास जाना है तो इसको एंडो होना पड़ेगा, और ये अगर ये एंडो होगा तो आप इसको यहाँ पे बिलो द प्लेन दिखा सकते हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये बिलो द प्लेन होगा। या फिर अगर आप इसको बनाना चाहो स्ट्रक्चर को, आप इसको ये मॉलिक्यूल सपोज करो ऐसे है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ और फिर ऐसे साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और इस पोजीशन पे हमारा क्या है, ये COX ग्रुप है। जबकि जब हम इसको रोटेट करेंगे सेम मैनर में तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारे पास एक डाइनोफाइल है, एक हमारे पास डाइन है। ये जो डाइन इंटरेक्ट करेगा या तो ये अबोव द प्लेन अटैक करेगा इस डाइनोफाइल पे या बिलो द प्लेन अटैक करेगा। और जब अबोव द प्लेन अटैक करेगा तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ये जो कंपाउंड है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि ये दोनों कंपाउंड क्या है, एनेंटियोमर है। अगर ये कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा। और हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट तो अबोव द प्लेन इंटरेक्ट करेगा और कितना अमाउंट बिलो द प्लेन इंटरेक्ट करेगा। दोनों में सेम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दोनों में एसेंशियली एक तरह से सेम अप्रोच है, कोई स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, अबोव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। और इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है कि कितना परसेंट अबोव द प्लेन अटैक करेगा और कितना परसेंट बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे 50-50 मिक्सचर बन जाएगा दोनों का। ठीक है, हमें नहीं पता एक्चुअली में कितने परसेंट बनेगा, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब कंडीशन सेम है, पॉसिबिलिटी सेम है, तो 50-50% मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियली दोनों का 50-50% मिक्सचर बन जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, नॉर्मली 50-50 बन जाता है। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो हम 100% तो हम नहीं कह सकते थ्योरेटिकली, वो हमें चेक करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये रिएक्शन हो रही है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम सिर्फ यही वाला प्रोडक्ट चाहिए तो यही वाला कैसे बनाए, सिर्फ बिलो द प्लेन वाला चाहिए तो इसको कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास नीड होती है हमें कायरल ऑक्सिलरी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कायरल ऑक्सिलरी हम यूज करते हैं ये एक ओक्साजोलिडिनोन फैमिली का एक कंपाउंड होता है, ये आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी देखो हम इस कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अमीन ग्रुप है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन प्रेजेंट है एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जिस भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के हमें रिएक्शन करानी है, जिसकी भी अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें कंट्रोल करनी है, तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग इसका कंपाउंड बनाएंगे इस ऑक्सिलरी के साथ, उस कार्बोनिल कंपाउंड का कंपाउंड बनाएंगे इस ऑक्सिलरी के साथ। ठीक है, तो सबसे ईजिली कंपाउंड बनाने का क्या मेथड है कि आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लो, ठीक है, और उसको एसिड हेलाइड में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया, ये वाला हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब हम इस कंपाउंड में क्या करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर हम रिएक्शन कराएंगे उस डाइन की जिसकी रिएक्शन हमें इसके साथ करानी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये डाइनोफाइल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरह से एसिड क्लोराइड से क्या बन गया है, एसिड अमाइड बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, रिएक्शन तो वैसे भी होगी लेकिन रेट स्लो होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हैं और नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड्स में डाला जाता है एक लेविस एसिड। ठीक है,
तो यहाँ पे लेविस एसिड हम डाल देंगे, तो लेविस एसिड क्या करेगा, यहाँ पे ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं, इनके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। सपोज कर लो हमने इसके अंदर डाल दिया ये वाला लेविस एसिड, ठीक है, डाइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम इंटरेक्शन करेगा इन दोनों के साथ और इनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपली इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। अब देखो, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इस डाइनोफाइल के साथ, ठीक है, इस डाइनोफाइल के साथ, ये हमारे पास डाइनोफाइल है। अब जब इस डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर बिलो द प्लेन एक ग्रुप प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, लेकिन अबो द प्लेन कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो स्टेरिक हिंड्रेंस दे। तो यहाँ पे इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो हमारे पास डाइन है ये अटैक करेगा ओनली अबो द प्लेन, और जब ये अबो द प्लेन अटैक करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा डाइनोफाइल है जिसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बिलो द प्लेन बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आप दिखा सकते हो कोऑर्डिनेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अबो द प्लेन ही इंटरेक्शन कर सकता है ये जो डाइनोफाइल है, ये जो डाइन है, अबो द प्लेन ही इंटरेक्शन कर सकता है इस डाइन के साथ, और जब अबो द प्लेन ये इंटरेक्शन करेगा इस डाइन के साथ तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये हमारा डाइन था, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो बना है ये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हम साइक्लो एडिशन पढ़ रहे हैं एसिमेट्रिक, तो साइक्लो एडिशन आती होगी, अगर नहीं आती तो दोबारा से कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, या फिर मैं आगे करा दूंगा साइक्लो एडिशन वगैरह पर। ये सिंपल चीज़ें सभी को आती हैं, इसलिए हम सीधा एसिमेट्रिक साइक्लो एडिशन पे आए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस थी इस कंपाउंड के पास कि ये अबो द प्लेन इंटरेक्शन करे, क्योंकि बिलो द प्लेन बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बना है, अबो द प्लेन वाला कंपाउंड बना है, ठीक है। अब इस ऑक्सिलरी को हमें वापस से हटाना है, हमें वही कंपाउंड चाहिए, हमें तो Cl वाला चाहिए या कोई भी चाहिए। तो इस ऑक्सिलरी को कैसे हटाना है, इस ऑक्सिलरी को हटाने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हमारे पास, वो होता है या तो आप सीधा इसके अंदर डाइबल H डाल सकते हो, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप इसके अंदर ये डालते हो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये अमाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CHO ग्रुप, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो हमारी ऑक्सिलरी है ये एज इट इज़ निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा आप इसके अंदर डाल सकते हो LiOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। और लास्ट में फिर हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी ताकि सॉल्यूशंस में जो आयंस है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, जब हम ये डालते हैं तो यहाँ पे सिंपल सोच भी सकते हो, यहाँ पे LiOH से OH अटैक करेगा और यहाँ से अमीन ग्रुप को निकाल देगा, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप बनेगा, ठीक है। और दूसरा एक और मेथड है कि आप इसके अंदर डाल सकते हो एक ऐसा अमीन जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक कोई भी ग्रुप हो सकता है, और एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, जिसके ऊपर एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, सिंपल। अभी इसका क्या फंक्शन है ये मैं आगे बताता हूँ, अभी सुनो। जब आप इसको अटैक कराओगे तो सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा और इस ग्रुप को निकाल देगा और खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास O, यहाँ पे हमारे पास N मिथाइल ग्रुप और एक OMe ग्रुप है। तो ये जो अमाइड बन गया ना CONOMe, एक ऐसा अमाइड जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, इसको बोलते हैं विनरेम अमाइड, विनरेम अमाइड, ठीक
ठीक है। और इस अमाइड की खास बात क्या है कि जब इस अमाइड के अंदर आप ग्रिग्नाल रिएजेंट ऐड करते हो RMgX, ठीक है, नॉर्मली तो सबसे पहले जब ग्रिग्नाल रिएजेंट ऐड करोगे अमाइड से कीटोन बनेगा और कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अमाइड से, ठीक है, तो कीटोन आगे रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि विनरियम अमाइड की वजह से कीटोन फॉर्मेशन के बाद आगे रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। ये कार्बोनिल केमिस्ट्री में अलग से मैं बता दूंगा क्या मैकेनिज्म है, क्या रीजन है। लेकिन विनरियम अमाइड में जब आप ये ग्रिग्नाल रिएजेंट डालकर लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हो तो सिंपल कीटोन स्टेज पे आके ये रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे आप COR दिखा सकते हो और सिंपल इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एंडो है यहाँ पे, यानी कि बिलो द प्लेन है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये ऐसे है असल में, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो बिलो द प्लेन है क्या है आपका, ये वाला ग्रुप है। तो ये वाला सिंगल एनेंशियोमर इस रिएक्शन में बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको यही वाली रिएक्शन अबोव द प्लेन करानी है, ठीक है, अगर आपको सेम वाली रिएक्शन करानी है अबोव द प्लेन, तो हमारे पास एक और ऑक्सिलरी होती है। वो ऑक्सिलरी क्या होती है, यहाँ पे देखें, वो ऑक्सिलरी हमारे पास होती है ये वाली। यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे अबोव द प्लेन हमारे पास NH2 है और यहाँ पे अबोव द प्लेन OH है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉरएफेड्रिन, ठीक है, नॉरएफेड्रिन। ये नेगेटिव वाला नॉरएफेड्रिन है, ठीक है। इसका एनेंशियोमर क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। यहाँ पे ये वाला नेगेटिव वाला है। अच्छा, ये हमारे पास प्योर फॉर्म में कहाँ से आए, ये जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट है ना ये हमें नेचर से मिलते हैं एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में। तो अगर हमें एग्जैक्टली प्योर स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए तो वो हमें नेचर से ही मिल सकता, हम प्योर नहीं बना सकते, ठीक है। नेचर से मिले हुए कंपाउंड्स का यूज करके हम प्योर कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन हम खुद प्योर नहीं बना सकते। ये नॉरएफेड्रिन जो है हमें नेचर से मिलता है। तो इस कंपाउंड का यूज करके हम एक ऑक्सिलरी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, हम इसको रोटेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये NH2 ऑन द प्लेन, OH ऑन द प्लेन, अब ये मिथाइल भी ऑन द प्लेन और ये फिनाइल भी ऑन द प्लेन। ये सिंपल इसी के रोटेशन है, हमने इसको रोटेट कर दिया। इसको जब ऐसे नीचे लेके जाएंगे तो ये PH अबोव द प्लेन आ जाएगा। जब इस NH2 को नीचे लेके जाएंगे तो मिथाइल अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये इसी के रोटेशन है। इसका हमने रिएक्शन करा दिया इस एस्टर के साथ, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 भी और OH भी अटैक करके OET को निकाल देंगे और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी एक और ऑक्सिलरी कुछ ऐसे। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है, ठीक है। सेम मैनर में जैसे पीछे वाली ऑक्सिलरी क्या थी, पीछे वाली ऑक्सिलरी ये वाली थी, ठीक है। देखो, पीछे वाली ऑक्सिलरी ये वाली थी। यहाँ पे बिलो द प्लेन एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, तो अबोव द प्लेन से हमने क्या कराया था, डाइन का अटैक करवाया था। यहाँ पे अबोव द प्लेन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से होगा, सिंपल। अब जिस भी डाइन की आपको रिएक्शन करानी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइन, उसका इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लो। सपोज करो हमारे पास ये था एल्काइल हैलाइड, तो इसके साथ हमने, सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, एसिड हैलाइड, तो इसके साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे अबोव द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारी रिएक्शन होगी, जो इंट्रैक्शन होगी हमारी डाइन के साथ, वो कहाँ से होगी, बिलो द प्लेन से होगी। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं सिंपल, यहाँ पे भी सिंपल वही लेविस एसिड इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं रिएक्शन को, रेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना है। यहाँ पे अबोव द प्लेन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारा डाइन है वो कहाँ से इंट्रैक्शन करेगा, वो बिलो द प्लेन इंट्रैक्शन करेगा। यहाँ पे इंट्रैक्शन ऐसे होगी, और जब ये बिलो द प्लेन इंट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ ऐसे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे, ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया है तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी
ऑक्सिलरी है। तो इस ऑक्सिलरी को हटाने के भी सेम वही मेथड है जो पीछे मेथड थे, ठीक है। आप इस ऑक्सिलरी को हटाने के लिए यहाँ पे LiOH डाल सकते हो H2O2 की प्रेजेंस में, या फिर सिंपल LiOR भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप विनरी ब्रोमाइड के अंदर इसको कन्वर्ट करके बाद में कीटोन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप LiAlH4 डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हो। अच्छा, अगर LiAlH4 डालोगे तो यहाँ पे CH2OH बन जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, ठीक है। ये वाला ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जो मेथड पीछे बचाए थे वो कर सकते हो आप यूज, ठीक है। तो ये वाले मेथड थे एसिमेट्रिक साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के, कि कैसे आप अबो द प्लेन या बिलो द प्लेन कंट्रोल कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे आप डाइबल एच भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो इसको डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है। तो ये 3-4 मेथड है इसको हटाने के। तो ये थी एसिमेट्रिक साइक्लो एडिशन, कि आप साइक्लो एडिशन में कैसे कंट्रोल कर सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साइक्लो एडिशन को, कि अबो द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी। तो ये कायरल ऑक्सिलरीज का हम यूज करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल एनेंशियोमर में, ठीक है। तो आगे के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, ये वाला हमारा टॉपिक हो गया एसिमेट्रिक साइक्लो एडिशन। अभी बचा अल्काइलेशन ऑफ फिनोलेट, एल्डोल रिएक्शन, शार्पलेस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक वीडियो में इनको कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स।